हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ पेपर वन कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं बस एक ही बोलूंगी कि अगर आपका नेट एग्जामिनेशन हो गया, सेट एग्जामिनेशन हो गया है और आपको यकीन है आप क्वालिफाई होने वाले हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आपको हिंट है और आपको लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं होगे या फिर हो सकता है सिर्फ सेट होने वाले क्वालिफाई और नेट पेंडिंग है, तो फिर भी आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। हम जून मंथ एंड में है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं नेट एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और अगर आप स्टेट लेवल की वेट करो तो वो नेक्स्ट ईयर आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ स्टेट लेवल को क्वालिफाई मत कीजिए, नेट को भी कर लीजिए। ठीक है, तो डीमोटिवेटेड होके किसी का हो गया मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, ऐसे सब सोचने से कुछ नहीं होगा। और याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी क्वालिफाई या नहीं होना, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी तो हम क्वेश्चंस को फेस कर पाते, या कभी कभी हमारी गलती नहीं भी होती, घर पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, एग्जाम नहीं देने गए, या फिर ऐसा हो गया कि मैं पढ़ के तो गई थी बट वहां ब्लैंक हो गई, तो ये सारी चीजें कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो रेदर देन गेटिंग demotivated, I'll always suggest that please start studying again. We have 4 months for the next attempt, and ensure that you maintain consistency, you keep syllabus handy with you, and ensure that you stick to a good source, have your proper notes, and ensure that you are studying regularly एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब मुझे बोलना था बस। तो हम पढ़ते हैं। मैं पेपर वन का एक क्वेश्चन लाई हूँ जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में ही पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, एक अच्छी कम्युनिकेशन क्लासरूम में कैसी होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, पार्टिसिपेंट्स के बारे, पार्टिसिपेंट्स मतलब स्टूडेंट समझो, ऑडियंस। तो ऑप्शन दिए, ए एक्टिव, बी एम्पैथेटिक, सी हेट्रोफिलस, डी होमोफिलस, ई साइलेंट और अनक्रिटिकल। ठीक है, अब ऑप्शन दिए देखो, ए में ए बी सी डी, बी में बी सी डी ई, और सी में ए बी एंड डी, एंड डी से सीई एंड सीई एफ। तो अब देखिए अच्छी क्लास हमेशा एक्टिव और एम्पैथेटिक तो होनी चाहिए। अब मुझे सी और डी का तो मतलब नहीं पता, हेट्रोफिलस या होमोफिलस। तो याद रखिए परफेक्ट कंपटीशन में हमने हेट्रोजीनियस पढ़ा था, डिफरेंट होता है, जो कंप्लीटली मार्केटिंग में भी पढ़ा है। और होमोफेलस, होमो मतलब होमोजीनियस मतलब सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना तो मुझे पता है। और साइलेंट क्लासरूम देखिए, साइलेंट ऐसा मतलब साइलेंट मतलब शोर नहीं। साइलेंट होगी तो बच्चे इंटरेक्टिव नहीं होंगे, तो फिर बात आंसर समझ आ रहा है, डिस्कशन हो रही है कि नहीं वो नहीं पता लगेगा। और अनक्रिटिकल तो यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। एक्टिव और एम्पैथेटिक जरूर है तो ए होना चाहिए ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए है तो ये आंसर बन सकता है। बी में नहीं है तो ये आंसर को एलिमिनेट कर दो। तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ मैं अप्रोच सिखा रही हूँ आपको। हमने हार्ड वर्क किया बट हम ये स्मार्ट वर्क करना भूल गए। अगर अब तो ये अब तक नहीं पता था तो मैं कहती हूँ मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मैं रोज आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ जिससे अप्रोच होता है। ओके, और मेरा यूट्यूब चैनल तो फ्री है और आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, जो आजकल हम सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट याद रखिए, जिसके जिस काम के लिए या जिसके लिए हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम वो इंसान के लिए कभी बिजी नहीं होते और हम उस चीज के लिए भी कभी बिजी नहीं होते। तो हमारा करियर है, हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए एक्टिव यहाँ पर क्या हो गया, ए आंसर आना चाहिए, तो बी ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि उसमें ए ऑप्शन नहीं आ रहा है, ए स्टेटमेंट। सी में आ रहा है और डी में नहीं आ रहा है, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बी और डी। तो आंसर अब ए बन सकता है या सी। तो अब देखिए अनक्रिटिकल साइलेंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ए आंसर भी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक ही बनता है, ए बी एंड डी। मैंने स्मार्ट वर्क से आंसर ढूंढ लिया कि साइलेंट नहीं हो सकता। बट ए में देखिए सी करेक्ट आंसर बनना चाहिए, तो क्लास एक्टिव होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होनी चाहिए। और डी होमोफिलस मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कुछ सिमिलैरिटी बैकग्राउंड होना चाहिए। एक्टिव मतलब आपको पता है कि क्लास सपोर्ट करे, एम्पैथेटिक मतलब आप उनको समझ के लिए, वो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को समझे। और यहाँ पर साइलेंट और अनक्रिटिकल तो बिल्कुल भी आंसर नहीं बनना चाहिए था। तो मैंने कॉमन सेंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी की और मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो मैं हमेशा बोलती हूँ बुक, कॉपी पेन अपने नोट्स बना लीजिए और साथ में लिखिए कि आज हमने पेपर वन में कवलप्रीत मैम के साथ यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, रीसेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप सबको ऑल द बेस्ट, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेट हो रहा है तो नेट के लिए भी पढ़िए, नेट हो रहा है तो जेआरएफ की एज ब्रैकेट में आते हो तो उसको भी अचीव कीजिए। और जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा मुझसे भी शेयर करना।
ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और फिर क्वालिफाई होके मुझे जरूर बताइए।